मैं एटीपी लाइव न्यूज़ से मदन कुमार। आज हम आंजी मातला पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर एक राधा देवी द्वारा अपनी शिकायत विभागों को दी गई है कि उनके मकान को बारिश से जो है खतरा पहुंचा हुआ था। आलम यहां तक रहा कि इन्होंने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट की, उसके बावजूद भी जो है अभी तक इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद मैं राधा देवी जी से बातचीत करने जा रहा हूं कि क्या समस्या चल रही है। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका एटीपी लाइव न्यूज़ में स्वागत है। तो आपके साथ क्या समस्या चल रही है ये? सर हमारे बार बार पानी आई जा रहा जी। डंगा टूटा हुआ 2-3 साल से। सर हमने प्रधान जी को भी बोला भाई डंगा लगा दो। कितनी बार बोला, मौका का नाम कितनी बार बोला, 3-4 बार तो हमारे अंदर ही पानी आ चुका सर। और सारा सामान सारा खराब हो गया। हमारा जो रेता बजरी गिराया हुआ था, सीमेंट सारा ही बह गया मेरा। और सर कोई सुनाई नहीं करता। प्रधान जी एक बार आए थे जब पहली बार पानी आया अंदर, एक बार आए, फिर बोलता भी हाँ हाँ मैं करवाता हूँ। सर 3-4 बार हो गया ये पानी अंदर आता है। फिर मैंने प्रधान जी को फिर बुलाया, दूसरी बार फिर आया। फिर प्रधान जी बोलते मैं क्या करूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई ने। प्रधान जी बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता भाई ने। फिर मैंने बोला प्रधान जी अब कुछ तो करो, यहाँ पे इतना बाढ़ आ गई हमारे, इतना बुरा पानी, इतना खराब हो गया हमारा, सारे बेड अंदर सारे पानी पानी हो गया। छोटी सी बच्ची है हमारे 2-3 महीने की, और इतनी बुरे हाल, पानी पानी अंदर बाहर इतनी बाढ़ की तरह। कोई नहीं सुनता सर। फिर मैं डीसी ऑफिस गई सर, बुधवार को फिर पानी आ गया अंदर। फिर हम डीसी ऑफिस भी गए सर, और फिर का नाम वहाँ से ब्लॉक को किया, वीडियो साहब भी आए थे मौके पे। फिर प्रधान जी को बोला भी यहाँ पे थोड़ी सी कच्ची नाली बनाओ, पर प्रधान जी आए नहीं। जब मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया, नाले का पानी नीचे से आने लग गया, मेरे इधर को बहने लग गया। फिर सर प्रधान जी बोलते भाई मैं क्या करूँ, फिर क्या करूँ मैं, मतलब फिर कुछ तो करो। हाँ जी, बजट नहीं है मेरे पास बजट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास बजट नहीं है। और फिर सर मैंने बोला मौका तो देखो, आप जेसीबी बुलाओ और लगा दो, थोड़ी सी नाली तो बना दो आप थोड़ी सी। प्रधान जी बोलते का नाम मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो तेरा नंबर भी डिलीट कर देना, मेरे को तूने तो पागल बना के रखा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तेरा काम करना ही नहीं, तू जहाँ मर्जी चल जा, मैंने तेरा काम करना ही नहीं, ऐसे बोलते सर। और इतने बुरे हाल मेरे, और डंगे टूटे हुए 3-4 साल हो गए, 2-3 साल अभी तक नहीं लगा। हाँ कर रहे ब्लॉक में मैं 3-4 बार जाए। और फिर सर बार बार वीडियो साहब भी बदल जाते, 3-4 बार जाए मैं ब्लॉक में, भाई कोई नहीं सुनता सर, जहाँ पे जाऊँ कोई नहीं सुनता मेरी। अब मैं क्या करूँ आप ही बताओ। डीसी साहब के पास भी मैं गई सर, उन्होंने ब्लॉक जी को बोल दी, ब्लॉक में वो करा भाई ने वहाँ पे जाओ। फिर प्रधान जी बुलाए उन्होंने, भाई कुछ करो इनका, भाई इन्हें कच्ची नाली बनाओ, वो भी नहीं बनाई प्रधान जी ने। प्रधान जी को फोन करो तो बोलते बजट नहीं है, मेरे पास बजट नहीं है। स्थिति यहाँ तक रही कि मकान की दुर्दशा आपको मैं दिखा दूं कि अभी बरसात स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी जो बुधवार को हालांकि बारिश हुई थी, उसके कारण इनके मकान को इतना नुकसान पहुंचा कि ऊपर से जो सड़क गुजर रही है उसका डंगा भी गिरने वाला है। और इनके परिवार में एक छोटा सा बच्चा है, और ये महिला जो है एक फैक्ट्री में कार्य करके अपना जीवन गुजार रही हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने पंचायत, ब्लॉक और एसडीएम को भी इसका जो है हवाला दिया है कि मेरे साथ जो है इस तरह की समस्या चल रही है, परंतु मैं आज तक इनकी समस्या का कोई निवारण नहीं हुआ। मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह का जो है यहाँ पर आलम है। ब्लॉक द्वारा ब्लॉक का जो है कार्य चल रहा है, और ब्लॉक की दोनों पुलियाँ बंद पड़ी है, जिसके कारण सारे का सारा मलबा जो है उनका इस नाले में निकल आया और घर के अंदर चला गया है। हमारे साथ मौके पर पहुंचे हुए समाज सेवक राजीव कौंडल जी और अन्य साथी हैं, तो इसके बाद मैं राजीव कौंडल जी को जोड़ने जा रहा हूं। राजीव कौंडल जी, एटीपी लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके पास किस तरह की जो है समस्या? आज हम लोग आए हैं यहाँ पर आंजी मातला का एक गांव है, वहाँ पर आए हुए हैं। आज तो थोड़ी देर पहले हमें कंप्लेंट दी गई थी राधे देवी द्वारा कि उनके घर में पानी घुस गया है,
और काफ़ी इन्होंने शिकायतें भी करी है, पंचायत को भी शिकायतें करी हैं, उच्च अधिकारियों की भी शिकायतें करी हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। तो आज हम मौके पर आए और हमने स्थिति का जिस तरह से जायज़ा लिया कि पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं ये मिट्टी पूरी की पूरी नीचे की तरफ आ रही है। तो जो ये मिट्टी जब मैंने पीछे देखा तो ये सारी की सारी मिट्टी जब मुझे पता चला तो ये जो ब्लॉक का ऑफिस बन रहा है, जो 5 करोड़ की कीमत से लगभग ब्लॉक का जो ऑफिस बन रहा है, उसकी सारी की सारी मिट्टी है। जो ये मिट्टी थी ये डंप होनी थी कहीं जाकर, ठेकेदार ने और कुछ अधिकारी भी हम कह सकते हैं मिलकर इसे यहाँ पर डंप कर दिया। क्योंकि आपको पता है जिस तरह से साथियों की डंपिंग, अगर एक टिप्पर हम डंपिंग के लिए कहीं भेजते हैं तो उसका जो किराया और उसका जो डंपिंग का जो खर्चा होता है नियर अबाउट 5,000 होता है। 5,000 बचाने के लिए अगर हम मान के चलें कि 25 से 50 लाख रुपए अगर ब्लॉक ने यहाँ पर डंपिंग का बचाया और जो सारा का सारा डंपिंग नालों में डाल दिया, उसका परिणाम ये रहा कि आज जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। इससे पहले जब तक डंपिंग नहीं थी और नाले और यहाँ पर पानी लोगों के घरों में नहीं आता था, लेकिन जब से ये डंपिंग शुरू हुई, चाहे पीडब्ल्यूडी की डंपिंग हो या ब्लॉक की डंपिंग हो, उसके कारण आज लोगों की स्थिति ये है। और आज तक कोई भी कार्य यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने अभी डीसी साहब के पास भी ये गए हैं और ब्लॉक ऑफिसर के पास भी गए हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई भी समाधान नहीं कराया गया है। हम प्रशासन और शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान कराया जाए, नहीं तो हमें प्रशासन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने पड़ेगी। ये जो ब्लॉक का जो मलबा है ये इसके मतलब भी हम लोग इनके लिए हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट में भी इनके लिए लड़ेंगे। मैं एक बार आपको रोकना चाहूँगा कि बार बार राधा देवी जी से इन्होंने कहा है कि प्रधान जो है इनके काम के लिए मना कर रहा है, तो क्या कारण रहा होगा ये? देखिए, जहाँ तक मैं कहूँ, प्रधान जब कोई जिम्मेवारी है, उनकी नैतिकता जिम्मेवारी मौके पर आकर लोगों की समस्याओं को सॉल्व करें। इस तरह का नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने अगर सिर्फ स्टैम्प पैड के लिए प्रधान बनना है तो इस तरह नहीं चलेगा। आप लोगों के काम करिए जिस लोगों के लिए आप लोगों ने आपको वोट दिया और अपनी वोट देखिए। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ माता जी भी है, इनकी उम्र 80 साल की या 90 साल के करीब होगी और इतनी ढलती हुई उम्र में अगर इनका घर इस तरह से इनके घर में पानी आ रहा है, खतरा बना हुआ है घर गिरने का भी, अगर हमारे जो अधिकारी ऑफिस में बैठे गए हैं तो उनके लिए भी बहुत शर्म की बात है कि आज इस तरह की स्थिति है इनके बुढ़ापे में भी। तो जिस तरह से हमारी राधा देवी जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि प्रधान कह रहा है कि डंगे के लिए सीमेंट नहीं है, इनका डंका भी सैंक्शन हुआ गया है, ये इनकी जिम्मेवारी है, सीमेंट लाना ना लाना ये इनके प्रशासन की जिम्मेवारी है, पंचायत की जिम्मेवारी है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए ताकि लोगों को यहाँ से निजात मिल सके समस्या का। धन्यवाद।